रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, welcome to my podcast OTT and Chill with me RJ Karan. I hope आपका ये पूरा हफ्ता अच्छा रहा हो। जो अच्छे काम करने थे वो तो सारे कर लिए होंगे, लेकिन साथ में आई एम श्योर आपको टाइम भी मिला होगा। मेरा पॉडकास्ट आप सुनते हैं तो उसके लिए थैंक यू, एंड ऑल्सो टाइम मिला होगा टू बिंज वॉच एनी ऑफ योर फेवरेट शोज। आजकल कौन से शोज आप देख रहे हैं, डू लेट मी नो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया के इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं। एंड लाइक मेरे लास्ट पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि कॉल मी बे ये जो शो आ चुका है, लोग तारीफ कर रहे हैं, मतलब पगला गए। मतलब इतनी तारीफ मैंने आज तक अनन्या पांडे के लिए लाइफ में नहीं सुनी है जितनी पिछले कुछ हफ्तों में सुनी है। और हमारे पिछले पॉडकास्ट में कॉल मी बे की बहन्स, ऐसा उन्होंने बोला था मेरे को प्राइम वीडियो ने, कि बहन्स एंड फिर द गाइस। तो वैसे इंटरव्यूज होंगे, वैसे बात करेंगे। तो बहन्स का पॉडकास्ट अगर आपने नहीं सुना तो देखो उसके नीचे ही है अपलोडेड। लेकिन आज मेरे पॉडकास्ट में सारे लॉन्डे ऑफ कॉल मी बे, ऑफ कोर्स डायरेक्टर कॉलिन डिकूना, गुर फतेह, वरुण सूद एंड विहान। क्या हाल है बॉयज? बहुत बढ़िया। ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 लेट्स स्टार्ट विद यू। हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस सीरीज? 50 सर, आप 500 3000 नहीं, आई एम सुपर एक्साइटेड। मतलब 1 मिलियन नंबर नहीं है। अच्छा। लेकिन मेरे को आपसे स्टार्ट करना है। मैं सब एक्टर्स लोग से पूछते हैं कि ऑडिशन में क्या हुआ। करण जौहर कैसे ऑडिशन में क्या होता है, धर्मा के डायरेक्टर कैसे बनते हैं? ओ मैं बहुत भारी सवाल पूछा आपने। आसानी से तो नहीं बनते बिल्कुल, पर करण सर ने, उनको गुस्सा आता है जब मैं उनको सर बुलाता हूँ। अच्छा। और मैं सिर्फ पब्लिकली बुलाता हूँ उनको, वैसे तो करण ही बुलाता हूँ। बट वो देखते हैं, आपका काम देखते हैं और फिर आपका वाइब भी देखते हैं। और अगर वो दोनों मैच हो जाए फिर आप धर्मा में डायरेक्टर बन सकते हो। बस इतना ही है। हाँ, टैलेंट भी थोड़ा होना पड़ता है। मतलब आई होप इतना सिंपल ऑडिशन प्रोसेस है। बिल्कुल। ओह, दिस इज सो नाइस। बस देखिए, अगर धर्मा में अप्लाई करना है, डायरेक्टर बनना है, तो जैसे सर ने बता दिया वैसे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। आप तीनों के कुछ सीन्स हैं साथ में कि आप लोग खाली ऑफ सेट ही चिल कर रहे थे? थोड़े बहुत ज्यादा नहीं। ओके। हमारे पास एक ही दिन था जहाँ पे हम साथ में थे। आई थिंक एक दो दिन। ओके। बट क्या रिग्रेट हुआ? डायरेक्टर को बोला यार हमारा थोड़ा बढ़ाना चाहिए था सीन तीनों का। एक हाँ, मतलब ऐसा एक बिचिंग सीन होना चाहिए था। अबाउट अनन्या, बिकॉज़ कैरेक्टर वैसा है। तीनों आई थिंक सीजन 2 अगर बने तो ऐसे डिमांड्स आएंगे। बहुत मतलब ऑफसेट बहुत अच्छे दोस्त बन गए सब। अब ऑफसेट बहुत चिल किया हमने, तो वी मेड अप फॉर इट। ओके। आपका सबसे मेरे को जानना, कुछ निकनेम है क्या? गुर है। ओके, पीपल कॉल यू गुर। ओके, बट जब कोई पूरा बुलाते हैं कितना लोग फतेह भी बुला लेते हैं यार, गुर भी बुला लेते हैं, फतेह भी बुला लेते हैं, बहुत नाम है। ओके। और आपका कुछ है? बिकॉज वहाँ हम लोग बात करके हैं, सबका कुछ ना कुछ निकनेम है। बड़ा भाई। काफी अच्छा निकनेम है। सही है। सच में ये है? नहीं। अच्छा। वी विहान वही होता है। ओके। वरुण, आई थिंक यू हैव गॉट द इजीएस्ट नेम। या मतलब कि पीपल कॉल मी वरुण, बट प्यार से मुझे कोई बुलाता ही नहीं है। ये तो झूठ है भाई। नहीं, ये सच है। अच्छा सर, आपको कभी कोई सच में जो की है कॉलिन वो बुलाते हैं क्या, साफ वाला? अरे वो सेट पे ना जो आर्ट डिपार्टमेंट है, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि मेरा नाम कॉलिन है। और अगर किसी एक्टर ने मतलब बोल दिया कि कॉलिन ले आओ, दे कांट बिलीव इट। मतलब हंस के पागल हो जाता है। एटलीस्ट ये हर सेट पे पहले 2 दिन पे होता है और उनको लगता है कि कोई मेरा टांग खींच रहा है। मतलब कि कॉलिन, हाउ कैन ही बी नेम्ड आफ्टर द स्प्रे? बढ़िया नाम ही पेट नेम बन गया है। अच्छा। बट लकीली दे कॉल मी कॉली। इंडस्ट्री नाम कॉली हो गया है। वरुण, फॉर यू व्हाट एक्साइटेड अबाउट दिस स्क्रिप्ट? क्यों आपको सोचा कि यार ऐसा कुछ करना है? बिकॉज देखो, एंसेंबल कास्ट है, सब लोग, आप लोग अच्छे परफॉर्मर है। खुद को भी होता है ना कि मैं खुद भी थोड़ा शाइन आउट करूँ। ये दोनों से ये भी सवाल है कि व्हाट वाज योर थिंग कि अच्छा मैं शायद ये वाला रोल कर रहा हूँ, तो मे बी दिस विल बी द शाइनिंग पॉइंट अबाउट माय कैरेक्टर, माय रोल फॉर दिस। आई थिंक जो एक चीज अट्रैक्ट किया वो था अपॉर्चुनिटी। धर्माटिक के साथ एक शो करने को मिल रहा है। Okay. तो नंबर 1 वाज दैट। नंबर 2, मेरा जो कैरेक्टर है प्रिंस और मैं काफी सिमिलर है। Okay. तो आई फेल्ट, एंड ऑल्सो कॉमेडी है और कॉमेडी करना इजी नहीं है। सो आई फेल्ट लाइक कि मैं कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में ही हूँ, एंड अगर मैंने यहाँ पर अच्छा नहीं किया तो लालच है मेरे पे। तो आई फेल्ट लाइक दिस इज माई टाइम टू एक्चुअली शो माई पोटेंशियल एज अ कॉमिक एक्टर। Okay, so this is kind of first time. Yes. Okay. How difficult, easy was it to crack jokes? आई थिंक मेरे लिए बहुत नेचुरल है कॉमेडी करना। मतलब मुझे लगता है मुझे लगता है कि मैं नेचुरली फनी इंसान हूँ। सैडली फिलहाल इनसे मिलने से पहले मुझे ही लगता था। बट मजा आया मुझे करके, बहुत कंफर्टेबल लगा मुझे। ये नहीं था कि मैं डरा हुआ था एट एनी पॉइंट। आई थिंक टू अप्रोच अ सीन डिफरेंटली इन एवरी टेक वाज माय माइंडसेट। एंड क्योंकि कास्ट इतनी अच्छी थी
तो वो हो पाया, हम खेल पाए काफी। ओके फील ब्रो। इससे पहले मैंने जो रोल्स किए हैं वो ज़्यादातर एक थोड़ा सा गुड बॉय वाले वाइब्स में है, काइंड, एंडियरिंग, अच्छे दिल के साफ वाले मैंने प्ले किए हैं। अच्छा जब ये रोल मेरे पास आया तो मुझे लगा कि अगर मैं ये कर पाऊँ तो थोड़ा सा चैलेंज होगा, अच्छा क्योंकि लोग मुझे दे डोंट रिकग्नाइज मी लाइक दैट। तो क्रेडिट टू कॉलिन कि उसने ऑडिशन में देख लिया कि ये कर सकता है, और मैं सेट पे आ गया, मैं तो बहुत खुश था। वो थोड़ा सा ब्रैश है, लाउड है, थोड़ा सा हल्का सा एंटाइटल्ड है, मिसअंडरस्टूड भी है, तो मुझे बहुत मजे आए ये करने में। गुरु भाई आपके लिए? मेरा भाई एग्जैक्ट ऑपोजिट है। मैंने सारे बैड बॉय वाले रोल किए हैं, तो मुझे ये था कि मुझे गुड बॉय भी अपना थोड़ा दिखाना है कुछ। मैं I'd like to believe मैं जिंदगी में वैसा हूँ, बाकी तो ये बताएंगे। या आई थिंक कॉलिन वाज द ओनली पर्सन जिसने मुझे देखा कि अच्छा हाँ ये भी इसका पर्सोना ये कर सकता है। या आई होप कि लोग एक्सेप्ट करें वैसे भी। Okay. What is the most exciting thing for all the three of you जब आप स्क्रिप्ट पे पढ़ रहे थे कि आपको पता है कि ये सीन करना है, लेकिन ये सीन जब शूट होने के लिए आया, लाइक हाँ दिस इज द डे, वैसा कुछ सीन है इस शो में? मेरे लिए तो वड़ा पाव वाला सीन है। एक सीन है हमारा, मेरा और अनन्या का, जिसमें मैं उसे पहली बार वड़ा पाव ट्राई कराता हूँ। वो दिल्ली से आई होती है, दिल्ली में वड़ा पाव कुछ होता नहीं, तो अभी तो है, मतलब बहुत फेमस हो गया अभी। हाँ अब हो गया। जब हम शूट कर रहे थे, मैं तो सर ऑनेस्टली रेडियो पे 1000 बार बोल चुका हूँ, एंड आई मेड अ रील ऑन दिस, दैट इज नॉट द वड़ा पाव। तो ऑथेंटिक वड़ा पाव जो है वो गुरफरी Which का is the कैरेक्टर shit वड़ा नील, पाव? दिल्ली में दिल्ली वाला जो वो बना रही है। वैसे हमारा खाना बस बेटर होता है बॉम्बे वालों से। नहीं वायरल वाला वाला पाव बोल रहा हूँ सर, दिल्ली इज बेस्ट है, ऐसा क्या ऑफेंड हो रहा है? क्या है ये? हाँ। नहीं आप बता रहे थे वड़ा बट पाव। हाँ वो वड़ा पाव वाला कहाँ scene- खा रहे थे वड़ा पाव? हम Which place of Mumbai? वर्सोवा बीच, बट आई थिंक इन द हमने shoot स्टोरी वाज वर्सोवा समथिंग beach एल्स। पे हाँ किया शूट वर्सोवा बीच। तो कहाँ से मंगवाया था वड़ा अब पाव? ये तो मुझे नहीं पता सर, प्रोडक्शन कॉलिन वाला बताइए। बताया था। एक्चुअली अभी मैं बताऊं तो हम फ्रेश वहाँ पे तल रहे थे, तो क्योंकि आई थिंक प्रोडक्शन वाली बना रहे थे। दत्ता बड़ा तो बहुत अच्छा बनाया था एक्चुअली। पर्सपेक्टिव नहीं है मेरे पास। हाँ ये तो उन्होंने कभी खाया नहीं था पहले। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, एक्साइटिंग इसलिए तो आप फर्स्ट टाइम खा रहे थे। मैं पहली बार खा रहा था, पर स्टोरी में वो पहली बार खा रही थी। ओह, तो दोनों का रिएक्शन ही नेचुरल आया होगा, मजेदार है। नहीं पर अनन्या को तो बहुत पसंद है वड़ा पाव, उसको तो पसंद है। वो उसको एक्टिंग करना था कि वो पहली बार खा रही है। बट वो वड़ा पाव खिलाने में एक्साइटिंग क्या लग रहा था आपको? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। जस्ट द सीन, द एनर्जी ऑफ द सीन। एक्साइटिंग ऐसे नहीं। ओके सर आप? जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, एक सीन थी जहाँ पे एक लड़ाई हो रही थी अनन्या और मेरे के बीच में, तो वो सीन रिजस में शूट किया था, पेंट हाउस पे। और बहुत ही इंटेंस सीन था, क्योंकि ये सीन पहली बार है जब हम दोनों मिले आफ्टर अनन्या हैज लेफ्ट द हाउस बेसिकली, और बहुत इमोशनल है। मैं उनके फोटोज डिलीट कर रहा हूँ अपने फ़ोन पे वगैरह वगैरह, तो बहुत लंबी सी सीन है। तो जब मैं पढ़ रहा था मैंने बोला कि ये बहुत इंटेंस सीन है, ठीक से करना पड़ेगा। मुझे तो बड़े मज़े आए, क्योंकि हम 12 बजे रात से 8 बजे सुबह तक शूट कर रहे थे। शुरुआत रात में ही थी, और दे हैड प्लान्ड इट कि बहुत रोशनी, लाइट, ये वो सब होगी। उस दिन बारिश होने लगी, तो वाइब ही, मूड ही थोड़ा सा चेंज हो गया था पहले से ही। तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग नाइट एंड मॉर्निंग। तो जनरली आपका यही रूटीन होता है ब्रेकअप के बाद कि फोटो डिलीट करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये करते हैं आप? जो भी कितने ब्रेकअप हुए, इफ यू हैव टू पुट अ नंबर? 2 ब्रेकअप। अच्छा ओके। हैव यू रिकवर्ड वेरी क्विकली कि थोड़ा टाइम लगा? मुझे 3-4 महीने तो लग जाते हैं। नहीं बहुत रोता है। हाँ बहुत वक्त लगता है। अच्छा। मैं पूरा निकाल देता हूँ, Okay. फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। फिर मैं रेडी हूँ मूव ऑन करने के लिए। बट क्या करते हैं जनरली, बिकॉज आजकल बहुत सारे ट्रबल्ड रिलेशनशिप्स में भी जा रहे हैं, सो हाउ टू ओवरकम, व्हाट इज योर मंत्रा? जो भी महसूस हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए पहले, कि ये हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि जो भी एनर्जीज है वो बाहर डायरेक्ट कर लीजिए। जिम जाओ, दोस्तों के साथ चिल करो, हॉबी ले लो, बाहर जाओ, क्लीन अप करो अपने लाइफ को, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। फोकस ऑन द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। जैसे कि हम बोलते हैं कि पिलर्स है लाइफ में, अगर एक पिलर क्रम्बल हो जाती है तो बैलेंस थोड़ा सा हिल जाता है। तो वो बैलेंस वापस लाने के लिए एक दूसरा पिलर लेके आओ। अगला ब्रेकअप आएगा मैं तेरे पास। तो आप इनको नाइट शो पे ले लो। मैं तो सारे पिलर तोड़ रहा हूँ ब्रेकअप। नॉट ब्लॉक एवरीवन। रूम में मत बैठो अकेले। मैं तो, मुझे तो इतनी समझ ही नहीं थी। मैं फैमिली से बात करनी बंद कर देता हूँ, मैं दोस्तों से मिलना बंद कर देता हूँ।
बाप रे बाप। वरुण आप क्या करते ब्रेकअप के बाद? मैं लोगों से मिलता हूँ। अच्छा ओके। बाकी मैं ये बाहर अपना अपना दर्द बांटता हूँ लोगों से। कुछ वो बांटते कुछ मैं बांटता हूँ। ओके बट व्हाट वाज दैट सीन यू वर एक्साइटेड करने के लिए? एक सीन है जो आई थिंक 5th एपिसोड में आता है, जहाँ पर अनन्या एंड द 2 गर्ल्स एंड मी आर डिस्कसिंग कि हम लोग एक पार्टी में ब्रेकिंग कैसे करेंगे। ओह सो कूल। काफी कूल सीन था वो, क्योंकि मैं अलग टैंजेंट में सोच रहा हूँ, लड़की अलग सोच रही है, तो उसका एमैल्गमेशन काफी कूल था मेरे लिए। जब मैंने सीन पढ़ा था तो आई डिडंट इमेजिन इट टू बी सो फनी बिकॉज इट्स सिचुएशनल कॉमेडी। पढ़ते हुए आपको हंसी आ रही है पर करते हुए आपको नहीं हंसना है, करते हुए आप लाइक सीरियस हो। तो मेरे लिए वो काफी फन सीन था। बट आपको हम तीनों को ये बिफोर आई आस्क यू अबाउट मुंबई, तीनों को कभी ट्रबल तो हुआ होगा नहीं? क्लब में एंट्री मारने के लिए स्टैग मिल जाता होगा ना? नहीं सर, बिल्कुल होता है। स्टैग जाते नहीं है। सॉरी गलत क्वेश्चन ही पूछ लिया मैंने। रॉन्ग ऑडियो। यार इसलिए मैंने शुरू में बोला था वड़ा पाव एंड बर्गर। बर्गर के साथ फ्राइज कोक तो होते ही है। बट नहीं एक्चुअली कभी प्रॉब्लम हुआ एंट्री में क्लब में मुंबई में? क्लब नहीं जाते, क्लब नहीं बट मुंबई में क्लब्स है कहाँ यार? है ना? दिल्ली में हुआ प्रॉब्लम। अच्छा हाँ तो बताइए दिल्ली वाली स्टोरी बताइए फिर। अभी न्यू ईयर्स पे हुआ था कि मैं दिल्ली में था और मेरे दोस्त ने बोला अरे यार मतलब कि एंट्री करवा दे। ऐसा हाँ हो जाएगी, क्या हॉर्स का सिलेक्शन हो ही जाएगी। तो हम लोग जा रहे थे, न्यू ईयर्स को ऐसे 3-4 मिनट बाकी रह गए थे। सर वी आई डोंट वांट टू स्पेंड इट आउटसाइड, हम लोग अंदर जाके करेंगे। न्यू ईयर विद हाँ नहीं घर बिल्कुल नहीं मिली। मैंने एक बार मैनेजर को बोला, बोला सर कोई नहीं आ रहा है, देख लो यहाँ से बाहर। तो हाँ ऑटो में बैठे हुए थे हम लोग उसके बाद। पे बहुत मुश्किल है। ओके आपको एवरी टाइम 25 एंड अंडर जब भी मैंने ट्राई किया है तो मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई है। 25 के अब थोड़ा सा ठीक हो जाता है। ओके बट आपको ऐसे बोलते होगा ना बच्चा ही दिखता है यार, झूठ बोल रहे हैं एज, हाँ है ना? बहुत आता होगा ना ये। फिर दाढ़ी आ गई। अब मैं ठीक हूँ। कॉलिन फॉर यू, बहुत सारे मुंबईकर्स भी शो देखने वाले, वर्ल्ड वाइड बहुत भी कुछ देखने वाले हैं। व्हाट वाज योर आइडिया जब स्क्रिप्ट लेवल पे आपने पढ़ना स्टार्ट किया कि ऑफ कोर्स अनन्या पांडे के कैरेक्टर से ही आप मुंबई दिखाने वाले, बट व्हाट डिफरेंट विल यू शो? क्या जब आप प्लान कर रहे थे कहाँ जाएंगे शूट करने के लिए, ऐसा सब सोच रहे थे क्या करना है? बिल्कुल, आई थिंक मैं मुंबई से हूँ, ओके, और यू नो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट बाहर आए, इट सॉर्ट ऑफ रोमांसेस द आइडिया ऑफ मुंबई. Okay, a lot of filmmakers that I look up to, they have made such amazing Mumbai film. Yeah. You know, I like Zoya Akhtar, Luck by Chance. You know, it's true to her world. Absolutely. And everything. So we all have our perception of Mumbai. अगर आप कॉल मी पे देखेंगे तो ऐसा मुंबई शायद आपको मिलेगा नहीं. ओके, ये थोड़ा फैंटेसी मुंबई है. और मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि इट्स फॉर समवन, फॉर अ सिटी दैट चर्न्स आउट सो मेनी फिल्म्स एंड सीरीज, बहुत मुश्किल है शूट करना मुंबई में. ओके, सब खुदा हुआ है, इतना ट्रैफिक है, यू कांट ऑल्सो इनकन्वीनियंस पीपल यू नो ऑन द स्ट्रीट. अगर हम कुछ स्ट्रीट बंद कर, यू नो, एक्चुअली न्यूयॉर्क में बहुत ईजी होता है शूट करना. ओके, बट यहाँ पे पीपल हैव टू वर्क, द हसल इज देयर. तो हम ड्रोन उड़ाते हैं, ऊपर से दिखाते हैं मुंबई को. ओके, बट इट, आई थिंक व्हाट वाज इम्पोर्टेंट वाज टू गेट द स्पिरिट ऑफ मुंबई, लाइक वी से. एक जो हसल कल्चर है, रिक्शा में बैठना, कैब ना मिलना, यू नो, एवरीवन इज हियर जस्ट टू प्रूव देमसेल्व्स. जो क्लीशे है सिटी ऑफ ड्रीम्स, एक्चुअली क्लीशे नहीं है, रियलिटी है, यू नो. तो वो दिखाना, आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. बट हमने सब चकाचौंध दिखाया है, बिकॉज दैट्स हाउ वी लाइक टू व्यू आवर सिटी. ऑफ कोर्स देयर इज ह्यूज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट. बट वन आइकॉनिक मुंबई स्पॉट विच यू वेरी प्राउड कि शो में दिखाया आपने, और ऐसा होता है ना कि जब मैं फिल्में बनाऊंगा तो ये तो दिखाना ही है. नहीं, वो एक्चुअली व्हाट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी वाज दैट वी शॉट इन वर्सोवा बीच. और आई हैव ग्रोन अप इन वर्सोवा माय होल लाइफ. शूटिंग देयर 2 minutes away from my house felt like, matlab, I used to just come here on a walk or maybe after a breakup sit on the rock. But today I'm shooting here with 200 people, you know, so that was a proud moment for me. वर्सोवा रॉक्स पे कितने आशिक रोए, मैं कभी कभी सोचता हूँ. बिल्कुल, मतलब मैं बचपन से गया था रंगीला का शूट देखने, यू नो, चमेली का शूट देखने. उर्मिला को दौड़ते हुए आपने देखा है? बिल्कुल, तन्हा तन्हा. अमिताभ बच्चन को देखा है, सलमान खान को देखा है. सो फॉर मी टू हैव अ शूट इन वर्सोवा मेंट अ वेरी बिग थिंग. कौन से एक्टर ने थोड़ा होशियारी मारा आपके ऊपर कि यार यू आर फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, हम लोग बताते हैं क्या करना है? यू नो, मैं बहुत लकी हूँ. एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में. नो वन, एंड आई कैन जस्ट से दिस कि नन ऑफ देम मेड मी फील लाइक अ न्यू कमर. जो रिस्पेक्ट मुझे मिला है इज एक्चुअली ऑलमोस्ट ओवरवेलमिंग. हम सब दोस्त तो है ही, यू नो, बट दे एक्चुअली लिसन टू व्हाट आई हैड टू से. हम तो खैर
खुद न्यू कमर है। हाँ सर के सामने हम फर्स्ट क्या ही टाइम हैं? डायरेक्टर बने, आप थोड़ा काम कर चुके हैं ना सब लोग। अरे बिल्कुल बहुत काम किया पहले। आई नो ही हैज बीन एडी एंड ऑल, बट एक फर्स्ट टाइम होता है ना, फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट शो है, खुद का है ये। No, but even like from someone like Veer Das or Ananya, who's this was her 10th project. But उसने कभी भी मुझे feel ऐसे किया नहीं कि it was my first. ओके, लेट्स टॉक मुंबई लैंग्वेज। किसने त्रास दिया या किसी ने त्रास दिया? Entourage- डेट वेट से लेके सब कुछ। नहीं, वो काफी बिजी है सब, तो वो तो त्रास होता ही है। हम तो but हम तो नहीं थे। मैं लकी हूँ कि मुझ तक नहीं पहुंचता ये सब। अच्छा, अच्छा। जब सेट पे आते तो दे आर ऑल रेडी टू शूट। ऑटो पायलट कौन था इन तीन में से? मैं और उन कैसे तीन में? ऐसे चूज कैसे कैसा करूँ? सवाल है नहीं, ऐसे ही ऑटो पायलट कौन था एक? सबका अलग अलग प्रोसेस है। आई थिंक ऑटो पायलट इज मुस्कान, आई मस्ट से। ओके, शी इज जस्ट उनको एक्चुअली बहुत कम डायरेक्ट करना पड़ता है। ओके, क्योंकि एक बार अगर वो कैरेक्टर में घुस जाती है ना, वो कंफ्यूज हो जाती है जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो। सो आई लेट हर बी और एंड शी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फ्लरिशेस टू हर ओन कैरेक्टर। बाकी तो इन मुझे तीनों लगता है- में? इन तीनों में मैं क्या बोलूँ अभी? ओह गॉड। कोई घेर के खड़ा नहीं हुआ? नहीं, आई थिंक वरुण इज मोस्ट लाइक हिज कैरेक्टर अच्छा। प्रिंस, एंड ही हैज अ वेरी उनके सीन्स जो है बहुत स्पेशल है बिकॉज ही इज द ओनली बॉय विद ऑल द विमेन। बहुत सारे सीन्स है लड़कियों के बीच में। ही इज हेल्पिंग देम विद हिज स्किल्स एंड क्रैकिंग समथिंग। आई थिंक दैट वाज अ वेरी फन इक्वेशन। बाकी इनके एटलीस्ट सीन्स चैलेंजिंग है। इट रिक्वायर्ड अ सर्टेन डायरेक्शन फॉर द टोन एंड एवरीथिंग। पर त्रास किसी ने नहीं दिया really। लास्टली माय सेगमेंट इज कॉल्ड #myfirst। बहुत सारी चीजों के बारे में लोग थोड़ा नॉस्टैल्जिक रहते हैं, तो आज थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। गुरभाई, लेट्स स्टार्ट विद यू। फर्स्ट टाइम किसको देख के स्टार स्ट्रक हुए थे? फर्स्ट टाइम मैं सलमान सर को मिला था बॉडीगार्ड के शूट पे पटियाला में। सो विच वाज आई थिंक 12 में आई थी बॉडीगार्ड पे। हाँ शूट पर 8 में 2008 या 9 में? 6 या 7 की बात होगी। सो या फोटो खिंचवाया आपने? हाँ है आपके पास अभी भी? होगा कहीं, आई थिंक मेरी मॉम के पास है। मैं तो छोटा सा था तब तो। या कुछ बोल याद है? कुछ क्या बोला था? जस्ट खड़े होकर देख रहे थे, क्या कहा? मैं तो देख ही रहा था, मैं तो कुछ ज्यादा बोलता नहीं था, बट मेरी बहन बहुत बड़ी फैन थी उनकी। उस टाइम बैठे थे ब्रेक में, वो सिगरेट पीने वाले थे और मेरी बहन ने बोला था कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगती कि आप सिगरेट बहुत पीते हैं। How did Salman react? So then he was about to light it and then he kept it. But that was a sweet moment. Yeah. सर आप? बहुत सारे हैं लेकिन एक मोमेंट है फरहान अख्तर के साथ। मैं अपने स्कूल के बाहर चल रहा था और वो भी थे, तो आई वेंट बहुत Which area? इन BKC। Okay. तो मैं बहुत नर्वस था। मैं उनके पास गया, मैं बोला सर मुझे एक्टर बनना है, आपके साथ फोटो चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तुझे एक्टर बनना है तो मेरे साथ फोटो चाहिए? तो बोला हाँ। उसने बोला ठीक है। तो मैंने एक फ़ोटो ले लिया और उसके करीब 10 साल बाद उनकी प्रोडक्शन के साथ मैंने एक शो किया है लीड में। तो तब उनसे मिले मैं 10 साल बाद और मैंने उनको फ़ोटो दिखाया। How nice. उन्होंने बोला कि क्या बात है, यहाँ तो बन गया तू एक्टर? एक्टर तो बन गया मैं, अभी देखते हैं बाकी। लवली। वरुण? मैं शाहरुख सर को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था एक पार्टी में, एंड वो छैया छैया पे डांस कर रहे थे। तो आप भी नीचे चले गए? नहीं, मैं तो बस देख रहा था। अच्छा। मैंने वो मोमेंट, मुझे कुछ खराब नहीं करना, आई वाज जस्ट वाचिंग हिम, आई वाज इन ऑ एट दैट मोमेंट। कॉलिन आप? मी एक्चुअली इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम बचपन से, बिकॉज यू ग्रोन अप इन बॉम्बे, वो भी अंधेरी वेस्ट में, तो दिखते रहते हैं स्टार्स, तो मैं इतना स्टार स्ट्रक कभी हुआ नहीं। ओके, बट किसी एक्टर से या स्टार से नर्वस हुए बात करने के लिए? हेजिटेशन? आई मीन एज एन असिस्टेंट तो होना ही पड़ता है, बहुत सारे। नहीं, पर आई हैव हैड ग्रेट एक्सपीरियंसेस एक्चुअली। फर्स्ट मटेरियलिस्टिक चीज कौन सी ली आपने अपने खुद के पैसे से कि कॉलिन इतना कमा रहा है, अब टू डिजर्व करता है, ले लीजिए? एक्चुअली बहुत वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने ना एक शॉर्ट फिल्म जीता था मामी फिल्म फेस्टिवल में, और उस प्राइज मनी से मैंने मेरा पहला मैकबुक खरीदा था। सो या आई थिंक दैट। वरुण? मैंने एक आईफोन लिया था, अच्छा। आईफोन 6 अपने पैसों से। मैंने भी कुछ टेक्नोलॉजी खरीदी थी शायद, फ़ोन या ईयरपॉड्स या कुछ। अभी 1 साल पहले मैंने गाड़ी खरीदी है। वाह। अच्छा। यार मैं इतना खर्चीला इंसान नहीं हूँ, बट मैंने अभी रिसेंटली एक घड़ी खरीदी थी बिकॉज मुझे किसी ने बोला था कि वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कितने रुपए के लिए? फिर वो वक्त कितने का पड़ा? काफी महंगा पड़ा, बट ठीक है। अच्छा, आज पहनी है क्या वो? नहीं, आज नहीं पहनी मैंने। और ये मेरा एंसेम्बल कास्ट के लिए मेरा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। 3-4 महीने हो गए रिलीज हो गए, लेट्स स्टार्ट विद यू। इस टीम में से सबसे पहले आप किसको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे जस्ट बकर करने के लिए? कॉलिन। नहीं, डायरेक्टर को छोड़ के, सब डायरेक्टर बोलते हैं।
यार हम तो मिलते रहते हैं, हम तो मिलते रहते हैं जिम में? हाँ कहीं भी, हाँ ये तो जिम में मिलता है मुझे। नहीं बट एक नाम तो चौबेहान। ओके, आप? बग करने के लिए? हाँ, जिस बगर। हाँ ये तो है ना। इनकी वर्कआउट को मैं इंटरप्ट करता हूँ। वैसे हम ग्रुप पे हम बगर करते रहते हैं, वो हमारी रोज की बात है। तो ये ग्रुप में सब लोग हैं? क्या नाम है? कॉल मी बे? बेवकूफ। अच्छा वरुण, आप फोन करना है किसी को? मैं ना फोन करता नहीं हूँ, मैं अपने तरफ से मैसेज करते रहता हूँ, कोई रिप्लाई करे ना। ठीक है, मैं भेजते रहता हूँ। एक तरफा प्यार। नहीं बट वो तो ग्रुप में हो गया ना, बट फोन उठा के किसी को करना है रात को 3-4 बजे ऐसी बकर करने का मन कर रहा है बस। मैं सो जाता हूँ, मैं अपनी माँ को फोन नहीं करता। मैं उठता हूँ, मैं बकर करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। अच्छा बट एक तो नाम लो यार, एक। मैं इन लॉन्डो को फोन करता हूँ। मैं obviously Colin would be first. आपने बोला no director, but I would have called गुरफतेह और बेहान। कॉलिन? मी आई थिंक मैं एक्चुअली मिलता रहता हूँ इनसे, तो मैं अनन्या को फोन करूंगा एंड क्योंकि मैं उसे बहुत मिस करता हूँ डायरेक्ट करते वक्त, तो आई होप शी रिमेन्स इन टच विद मी 6 months फ्रॉम नाउ। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि वो तो बहुत बिजी हो जाएगी, वो तो she'll start doing other films, तो मैं तो उसे मिस करूंगा, तो मैं उससे बात करूंगा। ओके, ये जो लास्ट में हंसे इनसाइड जोक क्या है, विल ट्राई टू फाइंड आउट, बट यू वॉच कॉल मी बे ऑन Amazon Prime Video। Thank you. थैंक यू। यू वेलकम एंड थैंक यू गाइज। ये पूरा इंटरव्यू रेडियो सिटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। कॉल मी बे स्ट्रीमिंग ऑन प्राइम वीडियो। आई हैव स्टिल नॉट सीन इट। इतनी तारीफें हो रही हैं बट मेरे पास टाइम नहीं मिला देखने के लिए। एक्चुअली मैं कुछ और देख रहा था, मैं राणा नायडू देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, जो पिछले साल आया था, बस जस्ट मेरे टाइमलाइन में पता नहीं अचानक कैसे आ गया, सो आई वाज वाचिंग दैट। बट कॉल मी बे मैं देखने वाला, इफ यू ऑलरेडी सीन इट, कैसा लग रहा है सच्ची में जो लोग तारीफ कर रहे हैं वैसा है या ओके या मिस भी कर सकता हूँ, जो भी आपकी जेन्युइन फीलिंग है, डू लेट मी नो @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया। टिल आई सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग, बाय बाय। Radio City Podcast. OTT and Chill करण के साथ।